तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे एक रिस्पेक्टेड काइंड और एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में जो कि वन पीस में है, जो कि सबसे बड़ा एक मास्टरमाइंड है। ठीक है, लूफी को डबल फ्रूट देने वाला मास्टरमाइंड। किस वजह से उसने लूफी को डबल फ्रूट दिए? कोई रीजंस थी या रैंडमली दिए उसने? और उसने अपना आर्म क्यों कटवाया है? किसी रीज़न की वजह से या किसी पर्पज़ की वजह से? हाँ जी, तो आज मैं बात करने वाला हूँ शैंक्स के बारे में। तुम लोगों ने ये नाम हर जगह सुना होगा, शैंक्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन वन पीस। और आज मैं ऐसी बातें बोलने वाला ना जिसकी वजह से तुम लोग शैंक्स को ना एक अलग नज़रिए से देखने शुरू हो जाओगे। तुम लोग शैंक्स की चीज़ों को क्वेश्चन करने शुरू हो जाओगे कि हाँ भाई, क्या शैंक्स हमारी टीम में या कोई और चीज़ प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूफी के डबल फ्रूट के बारे में, जो कि हमें बताया हुआ था। लूफी का डबल फ्रूट है हितोनोमी रबर फ्रूट, जो कि शैंक्स ने ओरिजिनली लूफी के दिमाग में ये डाला था कि रबर वाली तुम्हारे अंदर पावर आ गई है। But you just ate the gum gum fruit. Part of a group called the Devil Fruits. Eating any of them takes away your ability to swim for the rest of your life. But the one you ate also turns your body to rubber. देखो, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब लूफी ने अपना डबल फ्रूट खाया था तो शैंक्स ने उसको बोला था, ओ तुम्हारी पावर तो तुम्हारे पास तो रबर वाली पावर है। वही क्लिक की थी लूफी ने कि उसके पास रबर वाली पावर है। तभी तो शैंक्स ने उसका जब हाथ पकड़ा था तो लूफी दूर दूर जा रहा था, एज अ स्ट्रेच हो रहा था वो, क्योंकि लूफी सोच रहा था कि मेरे पास रबर वाली पावर है, लेकिन उसके पास नहीं थी। हमें देखो एल्बाफ कह रहा हूँ, हमें देखो वेगापंक ने बताया था कि वो एक ऑर्डिनरी डबल फ्रूट नहीं है, वो हितोनोमी मॉडल निका, यानी सन गॉड निका। निका की पावर क्या होती है? इमेजिनेशन। ठीक है, शैंक्स ने लूफी के दिमाग में ये रबर की इमेजिनेशन डाली और लूफी नहीं, और रबर की इमेजिनेशन की, जिसकी वजह से उसके डबल फ्रूट की पावर रबर बन गई। कोइंसिडेंस थोड़ी ना, प्लानिंग है पूरी। ठीक है, और तुमने मुझे एक बात बताओ, ये जो फ्रूट है ये 800 साल तक सील हुआ था, यानी इसने अपनी प्रेजेंस को हाइड किया हुआ था। पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट में इसका नाम चेंज कर दिया, इसकी प्रेजेंस चेंज कर दी, इसको सही छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि अगर ये किसी के हाथ चढ़ जाता है ना तो ये ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्टिव डबल फ्रूट है। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया, इसकी हर एक चीज़ चेंज कर दी थी जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चले, लेकिन एक बंदे को पता था और वह है शैंक्स। तभी तो उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप्स पे अटैक करके ये वाला डबल फ्रूट लिया था। क्यों लिया था? शैंक्स को कैसे पता चला? देखो, शैंक्स गोल्डी रोजर के साथ था। ठीक है, और गोल्डी रोजर ने क्या कहा था? हम बहुत जल्दी आ गए हैं। और रोजर को सारा जॉय बॉय के बारे में पता चला था, ईमू के बारे में पता चला था, हर एक चीज़ के बारे में पता चला था। और उसके शिप्स में कौन भी था? शैंक्स भी था। ये लक नहीं है, ये इंटेंशन थी शैंक्स का लूफी का डबल फ्रूट चुराना, ताकि वो लूफी को दे सके। अब हम बात करने वाले हैं शैंक्स ने क्यों लूफी को वो फ्रूट खाने दिया, क्यों नहीं उसको रोका। देखो, जब लूफी ने डबल फ्रूट खाया था तो शैंक्स ने इतना पैनिक नहीं किया। शैंक्स ने बोला था, ओए तुमने ये बक्से में ये चीज़ तो नहीं खा ली, बस इतना ही कुछ कहा था, ओवर एग्जैचुरेट नहीं किया। ठीक है, बाहर अगर वहाँ पे कोई और शख्स होता तो जाहिर सी बात है, ही वुड बी लाइक, ये तूने क्या किया? हाँ, ये तूने क्या किया? मतलब इतना ओवर एग्जैचुरेट नहीं किया शैंक्स ने। और देखो, शैंक्स ये जानता था, और ये हमें वन पीस वर्ल्ड ने बताया हुआ है कि हर एक डबल फ्रूट की अपनी विल होती है, विल पावर। यानी उस डबल फ्रूट की अपनी विल थी कि वो किसी ऐसे बंदे के से खाया जाए जो कि जिसमें एक विल ऑफ डी आए, स्माइल करता हो, खुश रहता हो, फ्रेंडली हो, हर एक चीज़। और ये सारी कैटेगरी परफेक्ट अलाइन होती है लूफी के ऊपर, क्योंकि इसका नाम है मंकी डी लूफी, डी आ रहा है। उसके बाद वो 24 घंटे स्माइल करता रहता है, एक मतलब बहुत ही कोई खुला आज़ाद पंछी है। ठीक है, आज़ाद परिंदा है। और डबल फ्रूट यही चाहता था कि मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाऊं जो कि ऐसा ही हो, और शैंक्स ने भी ये बात समझ ली, तभी तो उसने लूफी को खाने दिए थे ये फ्रूट, वरना तो शैंक्स और ऐसा करे, ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो हितोनोमी ने लूफी को चुना था, शैंक्स ने भी लूफी को चुना था। ये कोई रैंडम थ्योरी नहीं बता रहा ये मैं साफ बात कर रहा हूँ आज। अब हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में, जो कि हर कोई जानता है, शैंक्स ने अपना आर्म क्यों लॉस किया था। देखो, यहाँ पे बहुत से फैंस ये कहते हैं, ओ उस वक्त मतलब उसने रिएक्शन टाइम अच्छा नहीं था, ओ यार उसने इस तरह किया या इसने इस तरह किया। भाई साहब, तुम मुझे एक बात बताओ, जिस जिस सी बीच ने शैंक्स का हाथ खाया था, उसी के बाद जब लूफी अपने एडवेंचर के लिए जाता है तो लूफी उसको एक पंच मारता है, लूफी उसको एक पंच मारता है और वही मर जाता है। शैंक्स जो है वो योंको लेवल है, मजाक नहीं कर रहा, योंको इज अनदर थिंग ब्रदर। ठीक है, और इसने जानबूझ के किया है, मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। देखो, अगर वो सब जानबूझ के ना करता तो लूफी के दिमाग में ये ट्रॉमा ना बैठता कि शैंक्स ने मेरी वजह से अपना आर्म दिया, और अगर लूफी के दिमाग में ये ट्रॉमा ना बैठता तो लूफी पायरेट किंग की तरह उतना मोटिवेट नहीं हो पाता जितना शैंक्स को करना चाहता था।
भाई साहब एमी तो नहीं ना, उसने अपना आर्म इसलिए दिया ताकि लूफी जो है वो ये याद रखे कि उसने अपना एक आर्म दिया, शैंक्स ने अपना एक आर्म दिया मेरी वजह से, ताकि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बन सकूं, ताकि मैं पायरेट्स में बन सकूं, मेरी जान बचाई। और उसी के दिमाग में शैंक्स ने ये डाल दिया कि भाई साहब मैंने तुम्हारे लिए अपना आर्म खोया, टेंशन ना लो, तुम एक दिन बहुत बड़े पायरेट बनोगे, ठीक है। ये बात लूफी के दिमाग में शैंक्स ने बिठा दी, जिसकी वजह से लूफी इतना मोटिवेट हो गया। तुम लोगों ने हर जगह सुना होगा, ओ कोई लूफी की बात आती थी तो लूफी बोलता है, ओ शैंक्स ने अपना आर्म दिया था मेरी वजह से, शैंक्स योर आर्म। बच्चों का काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत बड़ी एक मास्टरमाइंड है भाई साहब। मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को, इतना शैंक्स ने जो है ना हर एक चीज़ डिटेलिंग से प्लान की हुई थी, और ये प्लान भी बहुत डिटेलिंग से उसने हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट किया है, तभी तो उसने अपना आर्म दिया। वरना तो अगर आर्म देता तो आज लूफी भी यहाँ ना होता। देख रहे हो, हर एक चीज़ कंबाइन हो रही है, हर एक चीज़ क्लिक हो रही है। और शैंक्स ने ये भी कहा था ना, आई बेट ऑन द न्यू एरा। उसने ये नहीं कहा था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने कहा था आई बेट। बेट का मतलब होता है एक डिसीजन बनाना है, यानी एक डिसीजन करना। दो चॉइसेस होती है तुम्हारे पास, तुम बेट करते हो, मैं गैम्बल करते हो, मैं ये चीज़ चूज़ करूँ, ये चीज़ चूज़ करूँ। उसने न्यू जनरेशन पे गैम्बल किया है। न्यू जनरेशन में कौन आता है, हमारा लूफी। इसी के साथ साथ एक बात बनती है, उसने स्ट्रॉ हैट क्यों दी लूफी को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल शैंक्स को स्ट्रॉ हैट दी थी रॉजर ने, ठीक है, रॉजर ने स्ट्रॉ हैट पास कराई शैंक्स ने स्ट्रॉ हैट पास कराई लूफी को। क्यों दी, इसका आर्म और इसकी ये स्ट्रॉ हैट पूरी लिंक करती है, ठीक है। शैंक्स ने पहले अपना आर्म गवाया, ठीक है, ताकि वो उसके दिल में ट्रामा डाल सके या उसको बता सके हाँ मैंने भाई तेरी वजह से मैंने अपना आर्म दिया, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी स्ट्रॉ हैट दी लूफी को, आइकॉनिक स्ट्रॉ हैट, ताकि वो रिमाइंड करा सके लूफी जब तुम पायरेट किंग बनोगे ये तुम मुझे वापस करोगे, तब मैं तुमसे लेने आऊँगा ये चीज़। जो कि एक फिजिकल चीज़ लूफी को दी, ठीक है। मेंटली चीज़ तो वो दे चुका है, अब उसने फिजिकल चीज़ दी, जिसकी वजह से ना अगर कोई चीज़ फिजिकल होती है ना और आपके इर्द गिर्द ही रहती है हमेशा, तो आपको उस बंदे की याद रहती है, उस बंदे का मतलब बार एहसास दिलाती रहती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैं कोई चीज़ ले लूँ ना, अभी शोर आ रहा होगा लेकिन इसको इग्नोर करना, ठीक है। अभी फर्स्ट के तौर पर कोई मैं चीज़ ले लूँ ना, फर्स्ट ऑफ कोई मुझे चीज़ दे देता है या मुझे कोई एक बंदा साइकिल देता है फर्स्ट ऑफ, और मैं साइकिल को अपने करीब रखता हूँ, उसी करीब रोज़ चलाता हूँ, तो मुझे उस बंदे की याद आती रहेगी कि जिस बंदे ने मुझे ये साइकिल दी है, या जिस बंदे ने किस नीयत से मुझे साइकिल दी थी। तो वो चीज़ मेरे दिल में बैठ जाएगी, क्योंकि वो फिजिकल चीज़ है और मेरे पास है, तो वो मतलब हर रोज़ देखता रहता हूँ, तो वो एकदम ना एक जगह मेरे दिल में एक जगह बना लेगी, ठीक है, एक स्पेस बना लेगी जो कि उसी बंदे की होगी और उसी चीज़ के बारे में होगी। यही काम यहाँ पे शैंक्स ने किया है। और हाँ, शैंक्स ने क्यों इंतज़ार किया था, शैंक्स ने इसलिए इंतजार किया था ना क्योंकि तब लूफी की अवेकनिंग नहीं हुई थी और गोल्ड रोजर ने कहा था वी वर टू अर्ली, ठीक है। जिसकी वजह से शैंक्स ने ये फ़ायदा उठाया कि जब जॉय बॉय यानी लूफी की जब अवेकनिंग होगी, लूफी उस प्रोसेस में बन रहा होगा, तब मैं जाके वन पीस क्लेम नहीं करूँगा, लास्ट डे तक जाऊँगा। मतलब हर एक चीज़ एग्जीक्यूट उसके सही प्लान के मुताबिक हो रही है। एमी तो नहीं, जब शैंक्स चला गया था गोरोसे के पास तो उन लोगों ने गोरोसे ने कुछ नहीं कहा, भाई कोई कनेक्शन तो है ना। एक तो शैंक्स ये है ना हॉली नाइट्स का बेटा है, आशा हो जाती है, ये बात भी है, लेकिन कोई और भी रीजंस हैं। एमी तो नहीं मरीन फोर्ड में शैंक्स की बात मानी गई, एमी तो नहीं उसने अकेले कार्डो को मतलब रोक दिया, एमी तो नहीं उसने लोकी को रोक दिया। कुछ ना कुछ तो चक्कर है ना भाई साहब। ये हर एक चीज़ ना पीसेस के तौर पे बन रहे हैं और एंड में एक पजल तुम्हारे सामने फुल कंप्लीट होके आएगी शैंक्स की पूरी स्टोरी। अब शैंक्स जो है ना वो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करता है एग्जीक्यूट, और करता भी रहा है और कर भी रहा है। देखो शैंक्स ने उस दिन लूफी को नहीं बचाया था, उसने एक फ्यूचर बनाया था, उसने एक एरा बना दिया था। और हम अभी तक नहीं जानते कि शैंक्स की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। कुछ लोग बोलते हैं शैंक्स ईवल है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है। हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर है जो कि आता ही है कि ऑरा फार्मिंग के लिए और सस्पिशियस है, बहुत सस्पिशियस है। मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है ना, मैं क्या बताऊँ, ये एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो कि बहुत से राज छुपाता है, बहुत से राज जानता भी है, लेकिन ये इस तरह से एग्जीक्यूट करता है ना कि हमें समझ ही नहीं आती। ऐसा ऑर्डर ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया ना जो कि अनबिलीवेबल है। पर आज की वीडियो यही थी, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को मज़ा आया होगा। कमेंट्स में मुझे और वीडियो क्या आइडिया बताते रहो, या कमेंट्स में मुझे कोई एनिमे सजेस्ट करो, मैं वो एनिमे देखूँ और इसके हिसाब से मैं तुम्हारी वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।